ठीक है, तो अब हमें वही जो ये वेबसाइट पेज है पूरा कस्टमाइज करना सीखना है, समझना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट है ताकि हम लोग खुद से कर सके। तो अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट समझेंगे, उन चीज़ को लगाना सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक पेड थीम इंस्टॉल करना, उसको कस्टमाइज करना, और कोई भी फ्री की थीम डाउनलोड करके उसको करना, क्योंकि वेबसाइट शॉपिफाई में ना फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करना बहुत हाई लेवल की चीज़ है। तो इवन हम लोग अपनी टीम में खुद भी क्या करते हैं कि जो या तो हम पेड थीम यूज कर लेते हैं, उसको कस्टमाइज कर लेते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, या हमें HTML CSS हमारी टीम को अच्छी खासी आती है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो वो लोग उसको चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ HTML CSS JS बूट स्टैप, ये सब ना फाउंडेशन है, इनको मजबूत करके चलोगे हर जगह काम आएगा। तो अभी हम सारा एलिमेंट समझेंगे, फिर उसके बाद इसको जितना डिजाइन कर सकेंगे जो एग्जिस्टिंग है उस पे करेंगे। फिर उसके बाद आपको मैं पेड थीम जो होगी हमारी, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको कस्टमाइज करेंगे, वो सारा समझाएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम एडमिन पैनल पे आ जाएंगे अपने, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पे जाएंगे, ठीक है। और इसमें चैट जीपीटी कोड वगैरह भी यूज कर सकते हो। अगर चैट जीपीटी को हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर ये काम करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको कोड जनरेट करके दे देगा, और ये बता भी देगा कि किस फाइल में जाके कहाँ पर आपको ये कोड रखना है। तो वो सारा चीज़ अपन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो जैसे ही आया, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपना एक तो थीम का नाम आ गया, यहाँ पर लाइव है, मतलब जो भी हम काम, ये साइट लाइव है। अब यहाँ पर जाते हैं, अगर कोड एडिट करना है तो कोड एडिट कर लो, व्यू करना है तो इस पे क्लिक करोगे, लाइव व्यू पे चले जाओगे, जैसे कि वेबसाइट हमारी लाइव कैसे दिख रही है, ठीक है। इसके बाद है अपना कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, इसमें देखो बहुत सारे शॉर्टकट है, इनको रट लेना, वैसे रटता तो कोई है नहीं, फिर भी अगर याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर अगर कुछ सपोर्ट चाहिए शॉपिफाई तो उसके लिए अभी तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है स्टोर डिफ़ॉल्ट इंडिया, जैसे आपके पास मल्टीपल स्टोर है तो आप एक एक ही जगह से मल्टीपल वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो, या मल्टीपल स्टोर, जैसे अब आप इंडिया के लिए अलग चला रहे हो वेबसाइट, USA के लिए अलग चला रहे हो, UK के लिए अलग चला रहे हो, न्यूजीलैंड के लिए अलग चला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग चला रहे हो, क्योंकि हर कंट्री की जियोग्राफी अलग है, उसकी जो उसका जो करेंसी है वो अलग है, तो उसके हिसाब से हम कभी कभी मल्टी साइट चलाते हैं, तो यहीं से हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद है देखो हमारे पास जो पेज में जो पेजेस होते हैं ई कॉमर्स में, देखो यही होता है, ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे आपको यही चीजें मिलेंगी। तो आपका एक होम हो गया, अगर होम पेज पे चेंजेस करना है। प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट में अगर आपको प्रोडक्ट में चेंज करना है, डिफॉल्ट पेज में जाके चेक करना है, तो देखो ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, आप यहीं से डिटेल पेज में चले जाएंगे, डिटेल पेज वगैरह आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे जहाँ करना है, मान लो प्राइस को ऊपर करना है तो ऊपर कर लो, इसको नीचे ऊपर करना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्शन, जो आप कैटेगरी समझते थे वो कलेक्शन है यहाँ पे शॉपिफाई, ध्यान रखना, बस वर्ड चेंज है, बाकी चीजें सब सेम है। ये देखो ये कलेक्शन है, अगर इस कलेक्शन में कुछ आपको चेंज करना है तो प्रोडक्ट ग्रिड पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कितने प्रोडक्ट दिखाना है, ये सारा हम लोग वन बाय वन करेंगे, अभी हम सिर्फ आइडिया लेते हैं। फिर कलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, एक कलेक्शन हो गया, इसके अंदर सारी कैटेगरी आ जाएंगे तो इसको कलेक्शन लिस्ट बोलेंगे। एक होता है कलेक्शन, मतलब एक होता है कैटेगरी, एक होता है कैटेगरी के अंदर जो अंडर कैटेगरी होती है वो कैटेगरी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज होती हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन लिस्ट हो गया। गिफ्ट कार्ड है, कार्ड का बटन, कार्ड का जो पेज है, ठीक है, जिसमें हम ऐड टू कार्ट करते हैं, वहां पर आता है, तो उसके चेंजेस के लिए अगर कोई ऐड टू कार्ट पेज यहाँ पर आएगा तो कैसे दिखेगा उसके लिए। अगर आपको चेकआउट है, चेकआउट का पेज एडिट करना है तो आप यहीं से चेकआउट का पेज मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप चेकआउट पर जाएंगे और यहाँ पे देखो लोगो ऐड करना हुआ, लोगो किस तरफ करना है, लेफ्ट राइट सेंटर किधर करना है, लोगो का पोजीशन, फुल विड्थ, चेकआउट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज करेंगे। ये यहाँ पे इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये लास्ट में दिखता है, जहाँ चेकआउट का मतलब जहाँ पर पेमेंट देते हैं। अब यहाँ पर देखो चेकआउट वन पेज चेकआउट चाहिए आपको, देखो यहाँ पर थ्री पेज चेकआउट चाहिए, एक होता है स्टेप बाय स्टेप, एक होता है वन पेज चेकआउट, एक होता है मल्टी पेज। वन पेज चेकआउट का मतलब होता है उसी जगह पे आपने अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनाना है, वहीं पर शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालना है और वहीं पे पेमेंट देना है, बोलो जय श्री राम। एक होता है थ्री पेज चेकआउट, रजिस्ट्रेशन कहीं और होगा, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कहीं और होगी, ठीक है, और पेमेंट कहीं और होगा। तो ज़्यादातर लोग वन पेज चेकआउट प्रेफर करते हैं, ठीक है। कल को कोई कस्टमर आपको बोले नहीं मुझे मल्टी पेज चाहिए, तो आप मल्टी पेज लगा सकते हो। एड्रेस ऑटो कंप्लीट,
ऑटो कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जैसे लो आपने कई बार देखा होगा रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो डेटा सेव हो जाता है। तो अगर जैसे आपने डाला डी तो अपने आप दिल्ली के सजेशन आ जाएंगे, दिल्ली डाला आपने पिन कोड डाला तो आपका पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उसको ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। अलाउ कस्टमर टू री ऑर्डर, आप चाहते हो कि भैया एक बार बंदा जो ऑर्डर करे तो वो फिर से ऑर्डर कर सके, तो वो इसके लिए इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि कोई चाहता नहीं कि हाँ जी इसके बाद दोबारा कोई उस प्रोडक्ट को खरीद सके क्योंकि लिमिटेड स्टॉक होता है। इसके बाद आ जाता है आपका थैंक यू पेज। जैसे कोई पोस्ट परचेज, जैसे जब कोई वो परचेज कर लेता है तो उसके बाद वो थैंक यू के पेज पे आता है। ठीक है, कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने खरीदा। अब उसको धन्यवाद आपको किस तरीके से देना है, ठीक है, तो इसका भी पेज आपको अभी यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं जब पेड वर्जन आएगा तब। ऐसे ऑर्डर स्टेटस का, ऑर्डर का, प्रोफाइल का, अगर आपको प्रोफाइल पेज देखना है तो प्रोफाइल पेज भी आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो पूरा कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखो जब भी कोई है जैसे कोई रजिस्टर करता है वो अपने प्रोफाइल देखना चाहता है तो यहाँ से देख सकता है, वो ये इसकी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से देखो जैसे ये प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है, सेटिंग पे जाएगा तो सेटिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, सारी चीजें, मतलब सब पेज का कलर वगैरह जो चेंज करना है, बैकग्राउंड में इमेज डालना है, पूरी थीम कस्टमाइजेशन जो भी करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना। एक मिनट रुको, अब आ जाते हैं, फिर से वापस चलते हैं सेक्शन पे, यहाँ पर गए, एक ऑनलाइन स्टोर थीम पे चले जाते हैं। ये जो वेबसाइट हमने बनाई है, इस वेबसाइट को हम लोग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे सेम, ये पूरी वेबसाइट। ठीक है ना। अभी रुको, आया नहीं। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, एक है ये वाला आपको इंस्पेक्ट करना है। अगर कोई भी चीज़ इंस्पेक्ट करना है तो इसको छोड़ दो। अगर डेस्कटॉप व्यू देखना है, मोबाइल व्यू देखना है, जैसे आप चेक करते हो ना कि भाई मोबाइल पे कैसे दिख रहा है, जैसे आप एलिमेंटर में करते थे, तो उसके लिए है। फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ से अपनी स्क्रीन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप अंडू रीडू करना चाहो तो कर लो, और कोई भी चेंजेस करोगे तो यहाँ से सेव, वैसे इसमें ना ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक। यहाँ पर हमारे पास तीन डिटेल है, एक है सेक्शन और दूसरा है थीम सेटिंग और तीसरा है ऐप एम्बेड। सेक्शन में क्या है कि जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ सारे सेक्शन आ जाते हैं जिस भी पेज पे, जैसे अब होम पेज खुला हुआ है तो होम पेज पे आपको कौन से सेक्शन बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, एक मिनट रुको मैं इसको एग्जिट करके दोबारा करता हूँ तब आएगा सही से। ठीक है, तो जैसे अब ये टेम्पलेट है, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर जैसे हमारा टेम्पलेट है, ये इमेज वाला, ये इमेज बैनर है, तो आप देखो ये हेडर हो गया और सबसे नीचे फुटर हो गया। तो ये हेडर फुटर में हम जो भी चीज़ रखेंगे ये हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन जो टेम्पलेट वाला सीन है वो सिर्फ जहाँ पे हम जो डिजाइन करेंगे वहीं पे वो आएगा। अब इसको हम चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है थीम सेटिंग। थीम सेटिंग का मतलब है जैसे आप ओशियन डब्ल्यू में थे, असाना में थे, तो आपको एक कस्टमाइज का मिला था ना, तो उसमें आप सारा एक बार में सारी सेटिंग कर लिए थे, तो वही सारी सेटिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसे अगर हमें लोगो चेंज करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लोगो चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया और अगर मुझे अपलोड करना है, पता नहीं लोगो है अभी कि नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं है। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे मान लो यही इमेज है, अगर मुझे यही लोगो एज अ लोगो यूज़ करना हो तो मैं इस इमेज पे गया और यहाँ से सिंपल लोगो इंस्टॉल कर लूँगा, एक बार हो जाए, ये डन किया। देखो, ये देखो यहाँ लोगो आ गया। आपको विड्थ हाइट कितना रखना है लोगो की, आप विड्थ हाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका लोगो होगा उसके साइज के हिसाब से। ठीक है। आपको फेव आइकन है, जो यहाँ पर फेव आइकन शॉपिफाई का लोगो आ रहा है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 50 पिक्सल रखते हैं, तो फेव आइकन चेंज कर लो। फिर इसके बाद है आपका कलर, अगर आपको कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लो। अगर आपको स्कीम अपनी और ऐड करनी है, कोई और कलर स्कीम, जैसे अब इस पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पर देखो सारा कलर स्कीम बना हुआ है। भाई बैकग्राउंड कलर क्या होगा, मतलब जैसे जो भी बैकग्राउंड कलर होंगे ना ब्लैक वाले वो क्या होंगे, और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, सॉलिड बटन का कलर क्या होगा, तो सारे कलर ना आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बना लेते हो। अगर आपको अपना बनाना है तो आप अपना बना लो यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो अगर जैसे वाइट है, अगर हमें वाइट यहाँ पर रेड कलर का बैकग्राउंड देना है तो मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाऊंगा, देखो रेड आ गया, और इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मान लो मुझे चेंज करना हो थीम को, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले अभी हम यहाँ पर सिर्फ बना रहे हैं, बाद में फिर हम जब ग्लोबल सेटिंग करेंगे तो वहां पर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है अपने कलर थीम,
सारे ही पहले से सेटअप करते हैं। टाइपोग्राफी, हमारा हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज क्या होगा, फ़ॉन्ट क्या होगा, ठीक है, लेआउट हमारा कौन सा होगा, लेआउट का विड्थ कितना होगा, 1200 होगा। अगर आपको फुल स्क्रीन पे बनाना है तो 1400 पे कर सकते हो, या और ज़्यादा में कर सकते हो, वैसे 1200 ही ज़्यादा होता है। स्पेस बिटवीन टेम्पलेट सेक्शन, मतलब हर सेक्शन के बीच में कितना स्पेस आएगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। हॉरिजेंटल स्पेस कितना रखना है, हर ग्रिड में 8 पिक्सल का भी दिया है, वर्टिकल हॉरिजेंटल में। एनिमेशन है, अगर आपको कोई एनिमेशन इफेक्ट चाहिए तो आप एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हो। होवर इफेक्ट अभी देखो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इस पे गया, आप चाहते हो कि भाई इसमें जाए, देखो यहाँ पर कुछ होगा, वर्टिकल लिफ्ट होगा। ये देखो, ये कहाँ गया, आया नहीं अभी। ये हो रहा है, देखो ये होवर कर रहे हैं ना, ये वर्टिकल लिफ्ट हो रहा है, 3D लिफ्ट। इसमें थोड़ा सा नन किया तो कुछ भी नहीं होगा, देखो कुछ भी नहीं होगा। बटन पे आ जाओ, आप ऐसे बटन की डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसकी थिकनेस कितनी होगी, ओपेसिटी, राउंड कॉर्नर कितना रखना है, शेडो कितना रखना है। तो आप पहले से यहाँ से सारे सेट कर लें। वर्टिकल पिल्स हो गया, इनपुट हो गया, जो आपके फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट कार्ड। तो ये जो जो ये वाले होते हैं ना, इसको प्रोडक्ट कार्ड बोलते हैं। इसकी थिकनेस कितने की रखनी है, ओपेसिटी कितनी रखनी है, बॉर्डर की, कॉर्नर साइड, अगर आपको राउंड कॉर्नर में करना है, शेडो लाना है। मतलब आपको ना इसमें बहुत कम सीएसएस करना होता है, आपको देखना है कि चीजों का नाम पता होना चाहिए और उसका कंट्रोल कहाँ पे होता है ये पता होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी सारा काम हो जाएगा। ब्लॉग का कार्ड, जब आपका ब्लॉग आएगा तो उसकी सेटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। कंटेंट की अगर सेटिंग की बात करें तो कंटेंट का पूरा कंटेंट, जो कंटेनर होता है, थिकनेस कितना होगा, ओपेसिटी कितना होगा, ये चीज आप देख लेना। मीडिया है, आपके जो फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं या वीडियो होते हैं, उनके बॉर्डर वगैरह कुछ रखना है तो ड्रॉप डाउन है। ठीक है, अगर ड्रॉप डाउन में आपको बॉर्डर चाहिए, अभी देखो अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ देखो बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर ना देखो ये बॉर्डर आ रहा है, ये चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। शेडो लगा सकते हैं थोड़ा सा, देखो इन सब पे शेडो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है ड्रॉर मेन्यू, जैसे आप यहाँ पर हमने मेन्यू ड्रॉर कर दिया तो उसकी सेटिंग है। ठीक है, अगर हमें बैजेज हैं, कोई बैज चाहिए, जैसे सेल का होता है, देखो अभी कहीं पे दिखेगा, इसमें तो नहीं है। जो बैज लग जाता है, जैसे सोल्ड या सेल का ऑफर का कोई लग जाता है तो उसके लिए है। तो हर पार्ट के लिए यहाँ पर सेटिंग्स है। जैसे फेसबुक का है, आप पहले से ही फेसबुक के लिंक वगैरह आप इसमें डाल दो, हर जगह पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। Pinterest जितने भी हैं। उसके बाद सर्च बिहेवियर, जो आपका सर्च है वो कैसे सर्च कर, प्रोडक्ट सर्च कराना चाहते हो या सर्च सजेशन देना चाहते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर गया, देखो ये सर्च सजेशन आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे प्रोडक्ट वेंडर शोन व्हेन सर्च सजेशन इनेबल्ड, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट वेंडर की बात करूँ तो वेंडर को भी सर्च करेगा ये, मतलब जिसका, जैसे मान लो अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो उसके लिए। प्रोडक्ट प्राइस है, आप प्राइस भी सर्च कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नॉर्मली कुछ भी होता सर्च सजेशन बेसिस पे काम कर सकते करते हैं। फिर आता है आपका करेंसी फॉर्मेट, करेंसी कोड दिखाना है, क्या दिखाना है, कार्ड दिखाओ, इसके कार्ड की पूरी सेटिंग्स है आपको। जैसे आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट करते हो तो पॉपअप में दिखाना है, कैसे दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, देखो ये पॉपअप आ गया ना। इसकी सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कलेक्शन वगैरह दिखाना हो, सारी चीजें, कार्ड ड्रॉर में, अगर जो ड्रॉर होता है, ड्रॉर मेन्यू आता है, उसमें कोई प्रोडक्ट दिखाना है तो उसके लिए। आपको कस्टम सीएसएस अगर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद है आपकी थीम स्टाइल है, अगर आपको थीम स्टाइल है तो इसमें डिफॉल्ट है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको वेबसाइट बनाने से पहले इसकी पूरी सेटिंग करनी होती है। फिर आ जाता है ऐप एम्बेड। तो अभी तो हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो जितने भी ऐप होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनके सेटिंग के लिए हमारे पास होता है। अब आ जाते हैं हम एक एक सेक्शन, जैसे अभी हम होम पेज का शुरू करते हैं तो हम इसको ओके कर देते हैं। अनाउंस बार जो यहाँ पर होता है, ये ज़्यादातर बहुत ज़रूरी होता है, हर ई कॉमर्स में आपको वेबसाइट में नज़र आएगा टॉप बार पे, कहीं जैसे कोई डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसकी सेटिंग अगर हमें करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो, अगर आपको ऑटो रोटेट कराना है, जैसे अनाउंसमेंट आपके पास कई हैं, तो न्यूज़ की तरह फ्लैश कराना है तो उसके लिए है, एक एक करके आएंगे जाएंगे। तो आप 5 दिखाना चाहते हो, 10 दिखाना चाहते हो तो उसके लिए है। कलर थीम आपको कौन सा चाहिए, अगर आपको देखो जो मैंने रेड कलर बनाया था उसके लिए है। अगर मैं अपने कलर थीम में फ़ॉन्ट का कलर वाइट किया होता तो ऑटोमेटिक ये वाइट हो जाता है, समझ गए आप। अगर देखो मैंने ब्लू किया तो ब्लू में देखो वाइट है। सेपरेट लाइन चाहिए आपको, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसके नीचे एक लाइन आ जाती है, अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, देखो इसके नीचे लाइन आ गया। लाइन हटाना है तो आप यहाँ से हटा लो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया आइकन, अगर आपको मैनेज करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लो। कंट्री रीजन है, इसको मैनेज करना है। लैंग्वेज है, इसको मैनेज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। थीम सेटिंग में आ जाओ,
आपको जो भी सोशल नेटवर्किंग जो इसके जो लिंक्स वगैरह हैं इनको लगाना है तो आप लगा लो। कस्टम सीएसएस है, तो ये जो कस्टम सीएसएस है ये सिर्फ यहीं पर काम आएगा, ध्यान रखना। तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इनकी क्लास को पता करना पड़ेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर गया, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इनकी क्लास पता करनी पड़ेगी, और उस क्लास के बेसिस पे आपको यहाँ पर सीएसएस लिखना है। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता होना ही चाहिए। ये आ गया। अब मैं इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो यहाँ से आपको देखो यहाँ पर ये अनाउंस बार ये क्लास आ गया, ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, वैसे तो वहाँ पर सारा करेक्शन इसको सेटिंग करने के लिए है ही, लेकिन अगर मुझे टेक्स्ट का कलर इसका मान लो कलर करना है रेड, ठीक है, देखो वो रेड हो गया कि नहीं हो गया। इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आपको देखो रेड हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्लास कॉपी करना है, ये पूरा ऐसे कॉपी करना है, बाकी का नीचे का रिमूव करना है। अनाउंस डैश बार अंडरस्कोर मैसेज, इतना पूरा कॉपी करके जो आपकी सीएसएस है वो यहाँ पे लगा देना, अपने आप ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो यहाँ पर करने की जरूरत ही क्या है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा अब इसका जैसे बैकग्राउंड कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, ये सब तो आप कलर थीम से चेंज कर सकते हो, आपको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पर गए तो यहाँ से तो आपको दिया गया है ना कौन सा कलर स्कीम यूज़ करना है। तो आप, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो कलर स्कीम तो यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप हर जगह अलग अलग चेंज करते रहोगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अनाउंस बार की सेटिंग। इसके बाद यहाँ देखो, अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो इसी को आप डुप्लीकेट कर लो, आप एक की जगह दो बना लो। नाम चेंज करना है तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। हाइड करना है, एडिट कोड, अगर आपको कोड एडिट करना है तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप सोर्स कोड में चले जाओगे डायरेक्ट, लेकिन कभी भी उस तक मत जाना, क्योंकि अभी आपके पास इतनी नॉलेज नहीं कि आप उसमें उसको समझ सके। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी की हेल्प लेके आप चेंज कर सकते हो। देखो ये कोड है, ठीक है, ये इसके सारे कोड है। ROR में लिखा जाता है, रूबी ऑन रेल्स में लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी आपको HTML CSS मिलेगी, क्लास मिलेगी। तो धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे क्लासेस हैं, ये कोड है। तो ये आपके बहुत एडवांस लेवल के, देखो इसमें सारे कोड आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन इनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार गड़बड़ हो गया फिर आपको वेबसाइट फिर से बनानी पड़ेगी, फिर आपको कॉपी। और इसमें क्या होता है, प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसको कॉपी कर करके अपना अलग अलग वर्जन बनाते रहो। मतलब इसी में आपको जैसे वेबसाइट लाइव चल रही है, आपका क्लाइंट ने बोला चेंजेस करना है, तो आप क्या करो, उसको डुप्लीकेट करके रख लो, उस पे काम करो, और फिर उसके बाद इसमें आप चेंजेस करो। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ हेडर में। ये है हमारा हेडर सेक्शन। अब हेडर सेक्शन की बारी है। तो हेडर सेक्शन में आप देखो यहाँ से नेविगेशन है। अगर हमें जो है क्या करना है, टॉप लेफ्ट मिडिल सेंटर किधर करना है, मान लो टॉप लेफ्ट किया हमने तो ये टॉप लेफ्ट हो गया। टॉप सेंटर है तो टॉप सेंटर कर लिया, देखो सर्च का इधर आ गया। मिडिल लेफ्ट करना है तो मिडिल लेफ्ट कर, देखो लोगो इधर आ गया, ये इधर आ गया नेविगेशन। अब हमारा लोगो पोजीशन किधर करना, लेफ्ट करना राइट में करना, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मिडिल सेंटर करना है तो ये लोगो हमारा इधर आ गया, ये सेंटर में आ गया। तो आप इस तरह से, अब कई बार ऐसे होंगे जो कि ना इसमें होंगे ही नहीं, फिर आपको CSS के जरिए कस्टम CSS लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया, टॉप सेंटर मिडिल लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो नेविगेशन जो है सेंटर में कस्टमर चाहता है, तो इसमें है नहीं वो वाला ऑप्शन। ठीक है ना, मिडिल सेंटर करते हैं तो लोगो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर हमें कस्टम CSS लिखना होता है। हम चाहते हैं कि ये हमारा लोगो इधर आए और ये हमारा नेविगेशन सेंटर में आए, तो उसके लिए इसमें कोई प्रोविजन है नहीं। ठीक है ना, इसमें या तो लेफ्ट है, ठीक है ना, देखो मिडिल लेफ्ट, ये सारा लेफ्ट में आ गया, ये इधर चला गया। इसके बाद आया था मेन मेन्यू है। आप इसमें जो भी आपने मेन्यू वहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे वर्डप्रेस में बनाते थे, हमने भी इसको बनाया है, तो यहाँ पर मेन मेन्यू सेलेक्टेड है। तो आप अंदर के साइड में जब मेन मेन्यू में आप चेंजेस करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। अब आपको ड्रॉप डाउन चाहिए या मेगा मेन्यू चाहिए। अगर आपको मेगा मेन्यू चाहिए तो E-कॉमर्स में मेगा मेन्यू बहुत जरूरी होता है। देखो इस तरह से आप अलग अलग अपने मेगा मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमें ड्रॉअर मेन्यू चाहिए, देखो इस तरह से हम ड्रॉअर मेन्यू बना सकते हैं। ये देखो ये ड्रॉअर मेन्यू खुल गया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ जी अपन, इसको हम वापस ड्रॉप डाउन में कर देते हैं। स्टिकी हेडर, ये शायद मैंने कल आपको बताया ही था। स्टिकी हेडर में था ऑन स्क्रॉल, मतलब अगर मैं ऑन स्क्रॉल करूंगा तो ऐसे दिखेगा, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूंगा तभी, स्क्रॉल करके देखो थोड़ा सा इधर करूंगा तब दिखेगा, जब जरूरत होगी तब। एक होता है ऑलवेज, मतलब वो स्टिक हो जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, स्टिकी, ये बन गया आपका स्टिकी हेडर बन गया। देख रहे हो कितने बढ़िया से बन गया।
ऑलवेज रिड्यूस लोगो। अब अगर आपका लोगो बहुत बड़ा है तो आप चाहते हो कि देखो ये लोगो छोटा हो गया, देखो ऐसे बड़ा, और देखो अब लोगो छोटा हो गया, तो ये हो गया ऑलवेज रिड्यूस लोगो। जब आपको क्लाइंट कहे तो आप इस तरह से बना सकते हो। कोडिंग वोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सेपरेट लाइन आपको चाहिए तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कलर स्कीम है आपको हेडर में, अगर आपको कलर स्कीम चाहिए, देखो ये हेडर का कलर स्कीम है, तो यही होता है, अगर आपने एक बार कलर स्कीम बना लिया तो आपको जहां मर्जी चाहे वहां पे वो अप्लाई कर लो, सारा काम हो जाता है। मेन्यू का कलर स्कीम, जैसे ये तो आपका इसका हो गया, मेन्यू का कलर बनाना है, जैसे मेन्यू का कलर स्कीम रेड वाला लेना है तो देखो यहाँ पर आपको रेड वाला आ जाएगा, ये मेन्यू का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद है मैनेज कंट्री रीजन, अगर आपको मैनेज करना है आप चाहो तो यहीं पर लगा सकते हो कंट्री रीजन वगैरह, ठीक है ना। लोकेशन मैनेज लैंग्वेज का है, मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट करनी है तो आप इसमें लगा सकते हो, इसमें ऑटोमेटिक होता है। कस्टमर अवतार, ये जो होता है ये कस्टमर अवतार का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद है स्पेसिंग कितना रखना है, पैडिंग कितना रखना है टॉप और बॉटम से, जैसे अब इसके ऊपर नीचे से कितना पैडिंग, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो देखो 10 कर दिया, तो ये देखो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स में हेडर हमेशा कम ही रहता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो। एक मैंने आपको दिखाया था वेबसाइट है, वो सिर्फ ना बिल्लियों के एसेसरीज बेचती है, यूएस में रेडी रहती है। बिल्ली बिल्ली के जैसे पट्टे हो गए, कपड़े हो गए, सिर्फ बिल्लियों का सामान मिलता है। एक बंदा है वो इस हमने वेबसाइट बनाई थी, वो सिर्फ कुत्ते का पट्टा बेचता है यूएस में, और कुछ नहीं, सिर्फ कुत्ते का पट्टा। ई कॉमर्स का इतना वो है, ये समझ लो कि आने वाले समय में ये मैंडेटरी हो जाएगा ई कॉमर्स आना, सबको, जिसको नहीं आएगा समझ लो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपको कस्टम हेडर इसके कस्टम सीएसएस बनाना है तो आप यहाँ कस्टम सीएसएस में डालोगे, अदरवाइज आप कस्टम सीएसएस की फाइल भी बना सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया, हेडर का पार्ट कंप्लीट है। अगर आपको इसमें कुछ और नया ब्लॉक ऐड करना है तो आप यहाँ पर ब्लॉक ऐड कर सकते हो, जैसे हम इस पे क्लिक करें तो अभी हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं, तो जब आपके पास कोई जब आप डेवलपर बन जाएंगे या कोई आपके पास डेवलपर है तो ब्लॉक बना सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो आ सकता है। आपको सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ सेक्शन ऐड कर सकते हो इसी के अंदर, ठीक है। यहीं पर हेडर में आप इसके नीचे कुछ और भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, अनाउंसमेंट बार कर देता हूँ, देखो ये यहाँ आ गया, एक यहाँ पर एक यहाँ है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, वेलकम टू आवर साइट स्टोर यहाँ पर करते हैं, हेडर यहाँ पर करते हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर दो, ये आ गया, ठीक है, ऊपर वाला दिख जाएगा। अब आ जाओ जी यहाँ पर, ये वाला सारा तामझाम, तो टेम्पलेट है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हमें इसके अंदर सेक्शन बनाना है, तो मैं अगर इसको अभी तो ऐड नहीं, डिलीट नहीं मारूंगा, नहीं तो ये डिलीट कर सकता हूँ मैं। तो अगर मुझे इसके अंदर कोई सेक्शन ऐड करना है तो सबसे पहले ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं, पहले समझते हैं कि सेक्शन कौन कौन से हैं हमारे पास। सेक्शन किस काम में आता है, होम पेज डिजाइन के काम में आता है, ठीक है ना। जितने भी होते हैं यही सारी चीजें होती हैं, इसी के बेसिस पे सारी ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट तैयार होती है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। अभी मैं सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूँ, आगे चल के आप फिर इसको मिक्स करके जहां जैसे जरूरत हो आप बना देना। चीजें यही होती हैं, डिजाइन अलग अलग होता है। अब जैसे ऐप्स पे चले गए, कुछ नहीं है, जब आपके पास कोई ऐप वगैरह होगा तो आप यहाँ पर ऐप की लिस्ट आएगी, उसको लगा लेंगे। फीचर सेक्शन पहले समझ लो, यहाँ से समझ लो। फीचर सेक्शन है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, मान लो कोई मेन प्रोडक्ट है, जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो एक फीचर्ड सेक्शन आ गया भाई, राखी आ गई वहां पर, या गिफ्ट आ गए कि भाई राखी पे कौन से गिफ्ट देने हैं, अगर कोई गिफ्ट सेलिंग का बिजनेस है तो उसके लिए तो वो फीचर्ड सेक्शन है, जहां भी लगा दोगे। जब आप फीचर्ड सेक्शन में प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जा कलेक्शन की बात है ये, कलेक्शन का मतलब कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद है फीचर्ड प्रोडक्ट, अगर आप कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को फीचर्ड करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो उसके लिए है, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया है, देखो यहाँ पर, ये देखो ये फीचर्ड प्रोडक्ट है, मतलब ये अनोखा प्रोडक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं भैया खरीद लो, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने आओगे सामने नजर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन लिस्ट है, अभी हमने कलेक्शन देखा था, अब कलेक्शन लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ कैटेगरी, देखो हमने यहाँ पे कहीं पे ऐड किया होगा, ये देखो ये कलेक्शंस हो गए, ठीक है ना, ये सारे कलेक्शन हो गए, कलेक्शन लिस्ट है। फिर उसके बाद है रिच टेक्स्ट, अगर आपको कोई टेक्स्ट अपने से ऐड करना है तो आप अपने से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, बस इसको आप कम ज्यादा इधर उधर कर सकते हो, वो हम सारा एक एक चीज स्टडी करेंगे। इमेज विद टेक्स्ट, आपको इस तरह का ब्लॉक चाहिए, अब आपको इमेज विद टेक्स्ट मिल गया, अब आप चाहो तो इसको टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट कर दो, इमेज को राइट से लेफ्ट कर दो, ठीक है। इमेज बैनर, आपको बैनर लगाना है तो आप इस तरह का बैनर आपको बन जाएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से सीएसएस के हिसाब से सेटिंग कर लोगे। स्लाइड शो,
आपको स्लाइड शो लगाना है तो स्लाइड शो लगा लो, इसका लेफ्ट राइट इधर उधर अपने हिसाब से कर सकते हो। कोलाज, अगर आपको इस तरह से कोलाज लगाना है तो आप यहाँ से जैसे एक प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरह से, एक दो प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएंगे। मल्टी कॉलम्स, अगर आपको कोई विजन मिशन ऑब्जेक्टिव या कोई ऐसे टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं तो आप इस यहाँ से लेके इसको चेंज कर सकते हैं। मल्टी वायर, आप इस तरह के जैसे कोई ब्लॉग टाइप में कोई सेक्शन होम पेज पे बनाना हो तो इमेज टेक्स्ट इमेज इस तरह से आपको पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। अभी हम लोग करेंगे। अगर आपको एफएक्यूज बनाना है तो देखो कोलैप्सिबल, अब इसको हम लोग एकॉर्डियन पढ़ते थे, अब यहाँ पर इसने उसका नाम चेंज करके कोलैप्सिबल कर दिया है। चीज वही है एफएक्यूज वाला। ईमेल साइन अप, अगर कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगाना चाहता है तो आप सिर्फ ये करोगे अपने आप फॉर्म आ जाएगा। बाकी की सेटिंग आपको हम आगे बता ही देंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म, अगर आपको जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हो, आप कोई कहता भैया होम पेज पे भी कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, तो बस आपने यहाँ से जाना है और ये क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। वीडियो का सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ से वीडियो कर लो। ब्लॉग का सेक्शन, अब जैसे आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप चाहते हो होम पेज पे ब्लॉग भी आ जाए, तो आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे जाओगे तो ब्लॉग पोस्ट का पूरा सेक्शन आ जाएगा। कस्टम लिक्विड, आप चाहते हो कुछ अपना नया अपना बनाना, तो आप कस्टम लिक्विड जैसे एच टी एम एल सी एस एस होता है, ये आर ओ आर है, तो शॉपिफाई में डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं होती है। इसमें जो होती है लिक्विड की फाइल होती है। लिक्विड अलग लैंग्वेज है इनका, अपना शॉपिफाई वालों का। ठीक है, अगर आपको कोई पेज लगाना है तो आपके जो पेज बने हुए हैं वो पेज के टाइटल लगा सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन है, इसको इसके बेसिस पे ही सारा काम होता है। जैसे अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, बैनर लगा हुआ है, ये इमेज बैनर लगा हुआ है। तो जब मैं इमेज बैनर पे गया तो यहाँ देखो हम मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे एक इमेज है इस पे, तो चलो ये वाली इमेज ले ली मैंने। ठीक है, एक इमेज है ये वाली ले ली, चलो ये इनकी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके साथ दो पार्ट में इमेज लग गया। अब इसको आप चाहते हो ओवरले की सेटिंग करना, तो अपने हिसाब से ओवरले आप कम ज्यादा कर लो। ठीक है, अब इसकी हाइट है लार्ज है रखना, अडेप्ट फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन अडेप्ट का मतलब है कि जो आपको सामने दिखेगा उसके हिसाब से फर्स्ट स्क्रीन में अडेप्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हो स्मॉल तो ये स्मॉल हो जाएगा, ऐसे ज्यादातर ऐसे ही होता है। एनिमेटेड चाहते हो तो आप एम्बियंस मूवमेंट में ये थोड़ा एनिमेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है ना, फिक्स्ड बैकग्राउंड है, ये देखो ये पैरेलैक्स इफेक्ट बन गया इसमें। ठीक है, अगर आपको जूम ऑन स्क्रॉल करना है तो देखो ये जूम ऑन स्क्रॉल होना लग जाएगा, कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा हुआ तो थोड़ा सा, चलो अब इसको नन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जो कंटेंट है, ये बॉटम सेंटर में है। हम चाहते हैं कि भैया ये टॉप लेफ्ट में आ जाए, देखो ये है। आपको ये सेंटर अलाइनमेंट है, हम इसको लेफ्ट चाहते हैं, देखो इस तरह से बैनर बन जाएगा। हम चाहते हैं कि मिडिल लेफ्ट में रहे, तो ये मिडिल लेफ्ट में आ गया। ठीक है ना, आप इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर अपने हिसाब से ऑफर लगा सकते हैं जैसे आपको जरूरत पड़े। आपको कंटेनर बनाना है तो इसी के अंदर आप कंटेनर बना सकते हैं। देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, अगर आपको कलर स्कीम चेंज करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ओपेसिटी वगैरह आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे आपको समझ में आए, कस्टम सीएसएस लगा के। इमेज को स्टैक करना है, मोबाइल मोबाइल व्यू के लिए है ये। ठीक है, मोबाइल की सेटिंग करने के लिए। अब बाकी जो थीम की सेटिंग है उसके लिए, तो हर सेक्शन की आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, वो हम सारा समझेंगे। रिवील सेक्शन ऑन स्क्रॉल इसको छोड़ दो, कस्टम सीएसएस है वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है ना, ये समझ में आया। अगर आपको बैनर इमेज लगाना हो तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे। क्लियर है ये? और क्या है इसके अंदर, रुको, यहाँ पर जाओ, इसको डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट कर लो, रिनेम एडिट कोड, ये हर सेक्शन में सेम आएगा। आपको बटन है, जैसे अब ये जो बटन है, अब इस बटन की बात करते हैं जो शॉप ऑल वाला लगा है। अब आपको बटन चेंज करना है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा, आप यहाँ से चेंज कर लो। आप प्रोडक्ट पे भेजना है, पेज पे भेजना है, जहाँ भी भेजना है। आउटलाइन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये सॉलिड कलर बन जाएगा। अगर आपको दूसरा बटन चाहिए तो दूसरा बटन लगा लो, लिंक लगा लो। ठीक है, ऑनलाइन आउटलाइन स्टाइल चाहिए तो इस हिसाब से आप इसमें एक दो बटन जितने जी करे उस हिसाब से आप बना लो। तो ये बटन का हो गया। अगर नहीं चाहिए तो हटा लो ऐसे। कोई और इसके अंदर और ऐड करना है तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे ऐड करना है। ठीक है ना, अब आ जाती है कलेक्शन। इस ये हमारा सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐड सेक्शन, यहाँ पर देखते हैं। ये स्लाइड शो है, तो ये स्लाइड शो लगाना होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये जब ये देखो ये स्लाइड शो इधर आ गया, ये आ गया ना यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। अब ये सेक्शन सबसे नीचे है, हम चाहते हैं इसको ऊपर लगाना, तो हम इसको ऐसे पकड़ के ऊपर सीट देंगे और ये इमेज बैनर को कहेंगे भैया तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये हमारा देखो सबसे ऊपर ये आ गया। अब हम इसका कंट्रोल समझते हैं, देखो ये आ गया, स्लाइडर बन के आ गया।
अब इस पे जाते हैं, स्लाइड शो पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा। अब आपको ये फुल विड्थ में चाहिए या पेज में चाहिए, ठीक है, देखो ये कंटेनर में आ गया तो हम फुल विड्थ में चाहिए। हाइट आपको मीडियम चाहिए। अडेप्ट टू फर्स्ट स्क्रीन, अडेप्ट टू फर्स्ट स्क्रीन का मतलब है जितना आपके सामने स्क्रीन दिखेगी वो ऑटोमेटिक उतना बड़ा हो जाएगा, उतनी जगह घेर लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये स्मॉल में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए काउंटर पेजिनेशन, जैसे इसमें 1 2 3 आ रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, डॉट्स चाहिए तो यहाँ पर डॉट्स आ जाएगा। और अगर आपको नंबर्स चाहिए तो देखो यार नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर तो इस तरह से हम लोग डॉट्स भी लगा सकते हैं। ऑटो रोटेट कर दो तो ऑटोमेटिक स्लाइड्स चलती रहेंगी, ये ऑटो रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना, ये अपने आप रहेगा। और कितने सेकंड बाद ये चेंज होगा वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि भैया हर 5 सेकंड में ये अपने आप चेंज हो जाए, ठीक है। देखो हो गया। अब इसमें देखो ये एम्बियंस मूवमेंट एक एनिमेशन स्टाइल है, ये आप चेंज कर सकते हो। मोबाइल व्यू का ये सेटिंग है। स्लाइड शो अबाउट आवर ब्रांड, ठीक है। इसका स्लाइड शो का डिस्क्रिप्शन है, थीम सेटिंग है, कस्टम सीएसएस है, आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड शो हो गया, ठीक। अब इसमें स्लाइड शो में देखो क्या है कि एक एक इमेज है, आपको इमेज चेंज करना है, देखो इमेज पे चले जाओ। अब आप इमेज पे चले गए, आप यहाँ पे सेलेक्ट किए, इमेज चेंज कर लिया। हेडिंग में देखो इमेज स्लाइड लिखा, ये लिखा हुआ, ये सारी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लो। आपको कंटेनर नहीं चाहिए तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर अपने आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। देखो ये सारा लेफ्ट में हो गया, इसको भी आप मिडिल लेफ्ट में करोगे तो ये मिडिल लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आपको आप कंटेनर चाहिए, आउटलाइन चाहिए बटन का या कंटेनर में चाहिए तो देखो इस तरह से कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है ना। कलर स्कीम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ये मोबाइल व्यू का, मोबाइल व्यू में सेंटर चाहिए होता है, वैसे डेस्कटॉप में लेफ्ट में चाहिए होता है। जैसे अब ये मोबाइल व्यू पे चले गए तो देखो ये कहाँ गया। अच्छा ये रहा, अब मैं खुद ही नहीं देख पा रहा था, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। सो इस तरह से आप मल्टीपल स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं और उनकी सेटिंग कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, देखो यहाँ पर हमारा ये कलेक्शन है, देखो हम इस पे जाते हैं कलेक्शन पे। तो ये देखो ये हमारा कलेक्शन का सेक्शन है, आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप कलेक्शन को, कलेक्शन यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको मिडिल मिडिल चाहिए, स्मॉल चाहिए, अगर आपको छोटे साइज में चाहिए तो यहाँ से साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो फिर कस्टम सीएसएस बना के कस्टम सीएसएस में आपको डालना पड़ेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है ना। लार्ज करना, एक्स्ट्रा लार्ज करना। अब लेआउट है, आपको स्क्वायर चाहिए या आपको अडेप्ट टू इमेज चाहिए। देखो अडेप्ट टू इमेज है, कर दिया हमने तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जितनी इमेज होगी उसकी, अब इसमें कोई इमेज हमने डाली नहीं कलेक्शन में। पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए। स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में कर दिया। कितने चाहिए आपको कॉलम, अगर आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको चाहिए उतने। अगर आपको एक ही 2 चाहिए तो 2 आ जाएंगे, हाफ हाफ आ जाएंगे, देखो इस तरह से आ जाएंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाता है। अब अगर आपको व्यू ऑल का बटन चाहिए तो साथ में कलेक्शन में आप व्यू ऑल का बटन भी लगा सकते हो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो कॉलम है सिंगल चाहिए या डबल चाहिए, ये मोबाइल व्यू की बात है। मोबाइल में क्या है, जैसे अगर हमने ये किया तो देखो यहाँ पर सिंगल आ रहा है, ठीक है, ये कलेक्शन एक के नीचे एक। अगर हम 2 कर देंगे तो देखो 2 एक साथ आएंगे, ठीक है ना। तो ये मोबाइल के लिए। अगर आपको कैरोसल चाहिए मोबाइल पे तो देखो ये कैरोसल बन गया, देख रहे हो ये कितना स्मूथली काम होता है। इसमें कोई भी बंदा ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टोर स्टार्ट कर सकता है शॉपिफाई के जरिए, इतना इजी प्लेटफॉर्म है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, वापस सिंगल कर देता हूँ जैसे था वैसे, ठीक है ना जी। इसके बाद है मार्जिन पैडिंग, आपको कितना रखना है टॉप बॉटम से वो कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ सेटिंग में, आपको थीम की सेटिंग कैसे करनी है, कार्ड करना है, कार्ड के बेसिस पे करना है। देखो ये है अपना थीम की सेटिंग, स्टाइलिंग है कार्ड का, कलर थीम कौन सा रखना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे हम स्टैंडर्ड रखते हैं, इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। स्टाइल में भी है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो इस तरह से बनाना है तो इस तरह से आप बना लो। स्टैंडर्ड हमारा ये है, ठीक है जी। बाकी अगर आपको अपने मन से कुछ करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कस्टम सीएसएस वगैरह भी आप लगा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा कलेक्शन लिस्ट। तो इस तरह से हम हर सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कलेक्शन 1, कलेक्शन 2, कलेक्शन 3, जितने कलेक्शन है वो सारे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कहाँ चला गया ये। इसके बाद आ जाओ जी वापस, अब कलेक्शन पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे आ गए, अब यहाँ पर आपको कौन सा कलेक्शन दिखाना है, नंबर पहले नंबर पे तो आप यहाँ पर जाओगे। जो कलेक्शन आपके दिए हुए, जैसे हमने दिखा दिया भैया यहाँ पर प्रिंटेड टी शर्ट है तो देखो ये आ गया एक कलेक्शन।
अब इसमें हम चाहते हैं दूसरे वाले कलेक्शन में हम दूसरा चीज दिखाना चाहते हैं, देखो यहाँ पर योगा टी शर्ट फॉर मेन दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से हम कलेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पिक अपने आप आ जाएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो इस कलेक्शन पे चले जाएगा, मतलब इस कैटेगरी पे। फिर आ जाते हैं फीचर्ड पे, देखो यहाँ फीचर्ड कलेक्शन है, फीचर्ड कलेक्शन पे आ जाओ। फीचर्ड कलेक्शन में आप क्या दिखाना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, कितने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, नाम क्या होगा, हेडिंग क्या होगा, हेडिंग का साइज क्या होगा। आप चाहो तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे छोटा डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। अगर आपको शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एडमिन, एडमिन पैनल से दिखाना है तो एडमिन पैनल से भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉडी सब टाइटल वगैरह आपको दिखाना है तो सब टाइटल भी आप दिखा सकते हैं। वैसे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कितने कॉलम चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, कैरोसेल में चाहिए, फुल विड्थ में चाहिए प्रोडक्ट, या व्यू ऑल बटन चाहिए। देखो यहाँ पर आपका व्यू ऑल बटन भी आ रहा होगा, जब ज्यादा आ जाएगा तब आएगा, ठीक है ना। आपका बटन का स्कीम कैसा होगा, सॉलिड होगा या आउटलाइन होगा या लिंक लगेगा। उसमें इमेज टू अडेप्ट, पोर्ट्रेट कैसे करना, लैंडस्केप में देखो इस तरह से करना है तो देखो ये अपने आप आ गया। आपको स्क्वायर में करना है तो स्क्वायर में बन जाएगा। अडेप्ट टू इमेज का मतलब होता है कि जैसे अपनी स्क्रीन होगी अपनी जो, अगर हमारे स्क्वायर में इमेज है तो स्क्वायर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। इमेज का शेप है, आप देखो किस तरह से दिखाना चाहते हो। इसमें देखो ये अलग अलग इसमें डिजाइन है, आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये देखो इस तरह से। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब ऑटोमेटिक बन जाएगा, देख रहे हो। लेकिन ये इतना जो है ना तामझाम कोई करता नहीं, ये बड़ा भद्दा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो फीचर्ड इमेज। या आप इसको कल को अगर मान लो इसको कैटेगरी कलेक्शन वगैरह बनाना है तो वहां पर भी आप कर सकते हो। डिफॉल्ट में ऐसे रहेगा। शो सेकंड इमेज ऑन होवर, देखो इस पे माउस ओवर कर रहे हैं तो सेकंड इमेज होवर पे दिखा रहा है। अगर आप इसको नहीं चाहते तो आप इसको देखो नहीं हट जाएगा, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक ऐड अगर आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड है। अगर आपको देखो यहाँ पर चूज ऑप्शन वाला चाहिए, आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इस पे क्लिक किया तो देखो ऐसे पॉपअप आ जाएगा। लेकिन अब इसका जमाना चला गया, ये पुराने जमाने में होता था। अगर आपको बल्क में करना है तो देखो बल्क में कर दो, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड ही कर दो, सिंपल जितना रहेगा उतना ही अच्छा है। अभी ये 2 कॉलम में है मोबाइल में, अगर आपको सिंगल करना है तो सिंगल कर लो, नहीं कैरोसेल कर सकते हो, पैडिंग टॉप बॉटम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जब आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फीचर्ड कलेक्शन का। नेक्स्ट है हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट का। देखो ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फीचर्ड प्रोडक्ट की अगर हमें करनी है तो अब यहाँ पर हमें कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, हम गए फीचर्ड प्रोडक्ट पे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ये वाला प्रोडक्ट। अब देखो ये हमारा ये फीचर्ड प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर ऑटोमेटिक। अब अगर मैं इसको सेव कर दूं, देखो अब होम पेज पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर गए, ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये फीचर्ड प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद है, आप देखो इस आप इसको किस साइज में चाहते हो, स्मॉल में चाहते हो तो स्मॉल में आ जाएगा, लार्ज में चाहते हो तो देखो बड़े साइज में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको फिट करना है या फिल करना है तो अपने आप ये फिल हो जाएगा। पोजीशन राइट करना है, लाइट लेफ्ट करना है, देखो इमेज का आप पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं। ओपन लाइट बॉक्स, मतलब जब इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये लाइट बॉक्स बोलते हैं इसको। अगर आप चाहते हो क्लिक ऑन होवर तो ये देखो यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहीं पर रहेगा। आप नो जूम कुछ भी नहीं दिखेगा, बस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। हाइड अदर वेरिएंट मीडिया ऑन, मतलब आप चाहते हो ये सारी चीजें हाइड करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर दो। देखो ये इसको वेरिएंट बोलते हैं, ये सारा भी हाइड हो जाना चाहिए। गया क्यों नहीं भाई, मीडिया आफ्टर वन इज सिलेक्टेड, तेरी गया नहीं, इसको चले जाना चाहिए, जाने दो बाद में। टॉप बॉटम से पैडिंग देना, थीम सेटिंग देना, कौन सा आपको चाहिए, कस्टम सीएसएस, बस ये हो गया आपका फीचर्ड सेक्शन, ठीक है जी। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट तक। बाकी के जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो हम कल समझेंगे।